डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। शिक्षा हम लोग जो प्राप्त करते हैं, एजुकेशन जो प्राप्त करते हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। आदमी कोई कुछ न कुछ पढ़ रहा है, कुछ न कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन वास्तव में शिक्षा क्या है इसको उसको समझना होगा। मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। वास्तव में जीवन ही हमें शिक्षित कर सकता है और कोई शिक्षित नहीं कर सकता है। हमारे माता पिता ने जो गलतियां की, वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए, क्या वजह थी, उनसे हम सीख सकते हैं। महान लोगों से सीख सकते हैं, और जिन्होंने प्रोग्रेस किया, कितनी असफलताएं हासिल की, कितना परेशान हुए, वो उस चीज़ से सीख सकते हैं किस वजह से उसको परेशानियां महसूस हुई। उसमें सुधार करके कुछ बेहतर कर सकते हैं हम। मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है या कुछ भी है, यानी कि उसके अंदर जो गुण था उसे बाहर उन्होंने निकाला, वो भी शिक्षित ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर शिक्षित नहीं है, अगर कम पढ़ा लिखा है, अगर ग्रेजुएशन नहीं किया, यानी कि कोई बड़ा डिग्री हासिल नहीं किया। डिग्री कौन देता है? समाज के ही लोग देते हैं कि चलो इसमें से ये स्पर्धा हुई, इसमें से ये बेस्ट लाया। तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वही इस देश को कुछ दे सकता है, ये समाज को कुछ दे सकता है। आप दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, 8 में पढ़ रहे हो, 10 में पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आप ये सोचिए कि हम अपने अंदर से जो है ना, जो बेस्ट है, जिसमें आपको रुचि हो, क्या हम निकाल के समाज के भलाई के लिए कर सकते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये आपको समझना होगा कि आप में क्या गुण है, उसे बाहर निकालिए। यही एजुकेशन है। वास्तव में जीवन ही हमें शिक्षित करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। एजुकेशन ये नहीं कि भाई कोई फिजिक्स में किसी को महारत हासिल है, किसी को केमिस्ट्री में महारत हासिल है, किसी को किसी में है, किसी को बायोलॉजी में है। सब अलग अलग है। हर इंसान अपने में यूनिक है, सब में गुण है। सब अपने अंदर से जो बाहर अगर कुछ बेस्ट है उसको बाहर निकाल सकता है। कब निकाल सकता है? जब उसको एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा। और बेहतर कि आप में क्या है उसको निकालने के लिए हमारे शिक्षक आपको प्रेरित कर सकते हैं। अगर सभी एक ही विषय पढ़ रहे हैं, अब एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा मात्रा में मान लीजिए MBA पैदा हो गया, ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर हो गया, तो परेशानी क्या होती है? यानी कि सबको नौकरी की आवश्यकता होती है। अब सब कोई नौकरी के बारे में जो सोच रहा है, इसीलिए समाज में ये बैलेंस खराब हो गया है। सब नौकरी के पीछे पागल है, कुछ भी गलत से गलत करने को तैयार है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन सबका माइंड अलग अलग होता है। सभी बच्चों को ये समझना होगा, सबका माइंड अलग अलग है। उसी हिसाब से जो आपको रुचि हो उसी पे विशेष ध्यान दें, तभी आप शिक्षा का सही अर्थ समझिएगा। शिक्षा ये नहीं कि हम भाई अगर ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, यानी कि बड़ा डिग्री नहीं ले पाए, MBA नहीं कर पाए, तो हम वो उस स्थिति में नहीं है। तो बस शिक्षा में आप जो भी विषय पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन सबका ध्येय धन है। और फाइनेंशियली नॉलेज हर व्यक्ति को लेना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या नेता हो, या अभिनेता हो। हर व्यक्ति को फाइनेंशियली नॉलेज लेना ही पड़ेगा कि जीवन में जो है ना, हमको धन की कितनी आवश्यकता है, धन क्या है, समय, टाइम मैनेजमेंट, इसको सीखना पड़ेगा। ये सब सीखने के बाद ही बाद में मान लीजिए कि आप डॉक्टर बन जाते हैं, आपकी पत्नी भी डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर हैं, लेकिन इलाज करने से आपको फुर्सत ही नहीं है, एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, और धन कितना चाहिए आपको ये पता ही नहीं है। समाज सेवा में सिर्फ नहीं लगा हुआ है सब। अगर सभी व्यक्ति, सभी डॉक्टर समाज सेवा में लगते तो ये मोटी मोटी फीस ना लेते, और बहुतों का फ्री में भी इलाज करते हैं। बहुत से आप देखे होंगे कि किसी का इलाज जो है ना, वो सही तरीके से, यानी कि जब तक उसका धन नहीं आता है तब तक वो इलाज नहीं करना चाहते, प्राइवेट अस्पताल खोल लेते हैं, और उस समाज वो भूल जाते हैं कि हम किस उद्देश्य से इस पेशे में आए थे। शुरू में सब बढ़िया होते हैं, लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए, मान लीजिए कि हम अपने पास रखे हैं, एम्प्लॉय रखे हैं, वो सबको पैसा देने के लिए और दिखावा के लिए कि हमारे पास इतना ये है, लेकिन उसके पास अपने लिए समय नहीं है। 12-12 बजे रात तक वो ड्यूटी करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ समाज सेवा के लिए नहीं। वो चाहे तो समाज सेवा उनके लिए तो 24 घंटा भी कम है, लेकिन उनको अपने बारे में भी सोचना होगा। यानी कि वो अपने बारे में ये नहीं कि बहुत सारा धन हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए उनको जो है ना सही एजुकेशन लेना होगा कि भाई मनी का, अगर मनी का सही से नॉलेज होगा तो उसे पता होगा कि ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं कि एक मोटरसाइकिल में इधर भी 50 लीटर का पेट्रोल का टंकी रख लेते हैं, इधर भी रख लेते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं। हमें धन की उतनी ही आवश्यकता है जितना जो है ना कि गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता है, ताकि हमारे पास, हम एक बार मेहनत किए हों और हमेशा पैसिव इनकम हमारे पेट्रोल के रूप में हमारी गाड़ी में आता रहे, ताकि हम साल 2 साल अगर काम नहीं भी करें, समाज सेवा में हम लग जाएं, तो भी हमारा घर आराम से चलता रहे, हमें धन की दिक्कत ना हो। फाइनेंशियली फ्रीडम अगर आपको हासिल करना है तो फाइनेंस का नॉलेज लेना ही होगा, धन कैसे काम करता है, और अपने धन को, चाहे जो भी काम करते हो,
सब्जी बेच रहे हो या कुछ भी बेच रहे हो, आपको पैसे को काम पे लगाना होगा, तभी आपका भला हो सकता है, इस समाज का भला हो सकता है। शुरुआती दौर से ही बच्चों को, या 8 में पढ़ रहा हो, 7 में पढ़ रहा बच्चा हो, उसको आदत डालना होगा। वो आदत के कारण ही सही होगा। जब तक वो बचत का आदत नहीं डालेगा तब तक वो जो है ना कि वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता है। बचत होगा तभी तो वो निवेश पैसा होगा, और बचत और निवेश के माध्यम से ही संसार का भला हो सकता है। इसीलिए हमें एजुकेटेड होना होगा कि हमको शिक्षा का महत्व को समझना होगा कि हम जीवन में शिक्षा क्या प्राप्त करना चाहते हैं। शिक्षा जो है ना कि हर बेस्ट है, लेकिन उसमें से फाइनेंशियल नॉलेज आपको लेना ही होगा और अपने अंदर के गुण को बाहर निकालना होगा। जो भी आप में बेस्ट है, आप बेस्ट कर सकते हो, उसको बाहर निकालिए, यही शिक्षा है। अब आप देख लीजिए आप क्या बन सकते हैं, आपका माइंड क्या कहता है, या आपको किस में रुचि है, उस चीज़ को ग्रहण कीजिए। इसी के साथ ही आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।